तुर्की के शहर इस्तांबुल में गाजा इजलास आज होगा। तुर्क मीडिया के मुताबिक गाजा इजलास की मेजबानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान करेंगे। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में गाजा जंग बंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर आज इस्तांबुल जाएंगे। अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के राबिता इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान इस्तांबुल इजलास में जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनक़ला का मुतालबा किया जाएगा। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। लाहौर में ट्रैफिक हादसा, 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जहाँ बहक। एनी शाहिदीन ने बताया MAO कॉलेज के करीब बोतलों से भरा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। रिक्शे में सवार 2 बच्चे महफूज रहे। हादसे के बाद बेहिसी की इंतहा। तमाशा देखने आए कुछ लोग ट्रक से गिरी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें लूटते रहे, कुछ वहीं खड़े होकर पीते रहे। सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस सूरत में अच्छा है कि बाहर मुल्कों में जाइए ना, वहाँ तो रोड्स इस लेवल के हैं और हर जगह सेग्रीगेशन की भी है, लोग उसी डायरेक्शन पे चलते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये है कि अगर सड़कों का भी थोड़ा सा देख लिया जाए हुकूमत की तरफ से तो ज़्यादा अच्छा होगा। ई चालान और भारी जुर्मानों का खौफ, कराची वाले लाइन पर आ गए। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी में नुमाया बेहतरी। सिग्नल तोड़ने वाले लाल बत्ती देखकर रुकने लगे। हेलमेट को बोझ समझने वाले हेलमेट पहनने लगे। कार ड्राइवर भी सीट बेल्ट बांधने लगे। शहरियों की ई चालान सिस्टम की सताइश, साथ में सड़कों की मरम्मत का भी मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने टूटी फूटी सड़कों के बावजूद कराची में भारी भरकम ई चालानों को ड्रामा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और KMC पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी कराची के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देती। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने ई चालान बंद न करने पर शाराए फैसल पर एहतजाज की धमकी दे दी। कहते हैं ई चालान कराची वालों को लूटने का नया धंधा है। अगर ई चालान लाड़काना, कश्मोर, दादू में किए जा रहे हैं तो कराची में भी करें। सड़कें गटर बनाते नहीं और टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। कराची में ई चालान से बचने के लिए एक और ट्रैफिक एहलकार की मोटरसाइकिल पर अधूरी नंबर प्लेट की वीडियो वायरल। शहरी ने सदन में अधूरी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल चलाते ट्रैफिक एहलकार की वीडियो बना ली। इससे कबल गुलशन इकबाल में भी एक ट्रैफिक एहलकार की अधूरी नंबर प्लेट वाली वीडियो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले का नोटिस ले रखा है। बलोचिस्तान में केश के इलाके बलीदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद एक हफ्ता कबल पिकनिक के लिए गए और उनका राब्ता घर वालों से मुनक़ता हो गया। चरवाहे की इत्तला पर मकामी अफराद ने लाशों की शिनाख्त की। एक लाश के गले पर रस्सी के निशानात पाए गए। लाशों के करीब मोटरसाइकिलें जली हुई हालत में मिली। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में डाकुओं ने इलाज के बाद दादू वापस जाने वाले लड़के को गोली मार दी। हसनैन वालिदैन और चचा के साथ बस स्टॉप पर खड़ा था कि लुटेरे आ गए। हसनैन के चचा ने मज़ाहमत की तो डाकुओं ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग से हसनैन का चचा जख्मी हो गया। अहले खाना गम से निठार। कहते हैं इलाज के लिए आए थे, वापस लाश लेकर जा रहे थे। बल्दिया नवाब कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक, लुटेरे फरार हो गए। कराची में ज़ेरे हिरासत नौजवान की हलाकत की तस्दीक। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 6 एहलकारों के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल में मुकदमा दर्ज। एहलकारों के खिलाफ
टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट का पर्चा काट दिया गया। एसआईयू के एहलकारों ने तशद्दुद से बहावलपुर के इरफान की जान ली। मुकदमे में नामजद एएसआई आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ जेर हिरासत हैं। 4 मफरूर एहलकार 10 रोज बाद गिरफ्तार न हो सके। लवाहिकीन का पुलिस पर पेटी भाइयों को बचाने का इल्जाम। हमारे हॉस्पिटल में ये केस 5 अक्टूबर को हुआ था। 7 अक्टूबर से डिस्चार्ज होकर चला गया था। किसने पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, ये हमारे इल्म में नहीं है। बेबी था वो मदर को दिया गया था आफ्टर ऑपरेशन। अखराजात अदा करने के लिए मां ने बच्चा ही अस्पताल को बेच डाला। पुलिस ने बच्चे को लाहौर से ढूंढ निकाला। मेमनगोट के सारंग जोखो ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बीवी ने डॉक्टर जहरा के कहने पर अपना नौमौलूद बच्चा बेच डाला। तहकीकात में ये बात सामने आई कि अस्पताल मुलाजिम शम्मा बलोच ने बच्चा खरीद कर आगे फरोख्त कर डाला था, जिसको पुलिस ने लाहौर से बाजियाब कराकर वालिदैन के हवाले किया। पुलिस ने मेमनगोट में निजी अस्पताल सील कर दिया। कई अफराद जेर हिरासत। शाह महमूद कुरैशी से सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा की मुलाकात। दोनों रहनुमा लाहौर के अस्पताल में साबिक वज़ीर ख़ारजा से मिले, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में ज़हीर बाबर भी मौजूद थे। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम, फैसला अभी तक न हो सका। पीपल्स पार्टी ने राबते तेज कर दिए। पीपी के अहम रहनुमा का बैरिस्टर गौहर से राबता। बैरिस्टर ग्रुप चौधरी यासीन को वोट देने पर तैयार। जराये का कहना है बैरिस्टर ग्रुप ने कहा वो वोट देंगे मगर चौधरी यासीन हल्का जाती उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे। बैरिस्टर ग्रुप को आज़ाद कश्मीर काबीना में अहम वजारत मिलने का भी इम्कान। पीपी क़यादत अब तक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का हतमी फैसला नहीं कर सकी। हमें मुल्क के अंदर टैक्सों की चोरी के खिलाफ पूरी कौम को मिलकर जिहाद करना होगा। जो टैक्स अदा करते हैं उन पर फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर जहाँ जहाँ टैक्स चोरी है उसकी निशानदेही करें, चूँकि टैक्स चोरी अगर ख़त्म नहीं होगी तो उसका बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जो टैक्स अदा करते हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ जिहाद करना होगा। टैक्स चोरी ना रोकी गई तो बोझ टैक्स देने वालों पर पड़ेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हमें जज्बे के साथ मार्का तरक्की जीतना होगा, जिस जज्बे से मुसल्लह फौज ने हमें मार्का हक में कामयाब किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ मुत्तहिद होना होगा। मुशर्रफ ज़ैदी वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुक़र्रर। वज़ीर इत्तलात की मुबारकबाद। अतातारक कहते हैं मुशर्रफ अली ज़ैदी हमारी टीम में बेहतरीन इजाफा है। मुशर्रफ ज़ैदी की तैनाती से पाकिस्तान का बयानिया मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचेगा। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुशर्रफ ज़ैदी के साथ काम करना शानदार तजुर्बा रहा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवनकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI के संगे मील उबूर करने पर इजहार तशक्कुर। कहा जो पौधा 2017 में लगाया वो आज तनावर दरख्त बन गया। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं, इदारे को गैर फाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने PKLI को दोबारा भरपूर इस्तेदाद पर लाने के लिए अनथक मेहनत की। जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली जाहरियत जारी। सेहूनी फौज ने मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंगबंदी के आगाज से अब तक 236 फलस्तीनी शहीद और 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान का तबाहशुदा एटमी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जौहरी साइंसदानों से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान कहा जौहरी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन और शहरी मकासद के लिए है। तनसीबात और फैक्ट्रियाँ तबाह होना मसला नहीं, ज़्यादा बेहतर तामीरें नौ करेंगे। अमेरिका ने जून में ईरानी एटमी तनसीबात को तबाह किया था। सदर ट्रंप ने धमकी दी है तेहरान ने एटमी तनसीबात दोबारा तामीर की तो फिर तबाह कर देंगे।
मेक्सिको के शहर हर्मोसियो की सुपरमार्केट में खौफनाक आग, 23 अफराद जिंदा जल गए, दर्जनों झुलस कर जख्मी। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हुकाम ने बताया बरक़ी आलात में धमाके के बाद शोले भड़क उठे, ज्यादातर अफराद अंदर ही फंस गए। शदीद धुएं और जहरीली गैस के अखराज से ज्यादा तबाही हुई। सहाफी इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग में मुलव्वस सार ग्रुप के 4 दहशतगर्द सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम इजलाल जैदी 2011 से ज़ेम्ब्यून ब्रिगेड से मुंसलिक और फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तफ्तीशी ज़राए ने बताया 2020 में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम फराज सिटी वार्डन निकला। अजलाल जैदी तरबियत के लिए 3 से 4 बार डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क गया। मुलजिमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। कराची में टारगेट मिलने पर रैकी की जाती और फिर निशाना बनाया जाता था। टारगेट मिलने के बाद मुलजमान को नामालूम अफराद बाइक और असलहा फराहम करते थे। मुलजमान को जेल से छुड़ाने का भी खदशा दिया जाता था। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की टीम्स फैसलाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें आज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पहला वनडे मंगल को खेला जाएगा। 17 साल के तवील इंतजार के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल हो रही हैं। जनूबी अफ्रीका जीत के करीब आकर हार गई। भारत की वुमेन्स टीम वनडे क्रिकेट की नई चैंपियन बन गई। सनसनीखेज फाइनल में 52 रन से कामयाबी हासिल की। 299 रन के ताकुब में 246 रन पर थे। कप्तान की सेंचुरी रायगा गई। दिव्यति शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की। मुंबई में मेजबान टीम ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 298 रन बनाए थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वैश चैंपियनशिप का टाइटल नासिर इकबाल ने जीत लिया। कराची में होने वाले इवेंट के फाइनल में तैयब असलम को शिकस्त दी। विमेंस टाइटल महानूर अली के नाम रहा। इख्तितामी तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने फातिह खिलाड़ियों को इनामात पेश किए। और मुजफ्फरगढ़ थल के सहरा में 10वीं 4 रोजा थल जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक होगी। थल के सहरा में 200 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। रैली में 4 सूबों समेत गैर मुल्की रेसर्स हिस्सा लेंगे। जीप रेस के मुकाबलों के अलावा सकाफती प्रोग्राम भी मुनाकिद कराए जाएंगे।